आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और रात में मैंने किचन का कोई भी काम नहीं किया था, सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम किचन का काम निपटाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आज जल्दी उठ गई थी। तो सबसे पहले आ गई थी किचन में। सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं और टंकी भी हटाकर इसके पीछे भी काफ़ी कूड़ा रहता है, इसको भी हम झाड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों झाड़ू हमारा लग चुका है, अब कूड़ा उठा लेते हैं। और एक पन्नी ले लिया, उसी में सारा कूड़ा हम समेट लेंगे। और झाड़ू लगाने के साथ साथ हम बाकी के भी काम करेंगे। झाड़ू लग चुका है यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब कूड़ा को हम डाल देते हैं डस्टबिन में और फिर वापस से आ जाते हैं पोछा लगाने के लिए। और पोछा 2 बार लगा देंगे क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा रहता है किचन। तो यहाँ पे देखिए पोछा हमारा लग रहा है। बातों बातों में हमारे सारे काम निपटते जा रहे हैं। और फिर इसके बाद चूल्हे को अच्छे से पोंछ लिया और स्लैब को भी अच्छे से पोंछ लिया है। और यहाँ पे 2 बार हम पोंछेंगे और एक बार निरमे के पानी से पोंछ लेंगे और एक बार हम साफ पानी से पोंछेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपाहट ज़्यादा होती है किचन पे। और ऊपर का स्लैब वगैरह और टाइल्स वगैरह सब अच्छे से पोंछ लेंगे। और ये देखिए फटाफट हमारा किचन भी क्लीन हो चुका है। बर्तन यहाँ पे हमने धुल के ला के रख दिया था और बर्तन हमारे धुल चुके हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं, किचन भी हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और दोस्तों आपसे बातें करते करते हमारे सारे काम निपटते जा रहे हैं। और फिर आ गए थे बाहर और गैलरी में झाड़ू लगा लेते हैं। आंगन में झाड़ू हमने लगा लिया था। फिर इसके बाद फिर आ गए थे बाहर के एरिया में, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेते हैं। और रात में हल्की सी बारिश हुई थी ना, तो गीला गीला फर्श है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट हमारे झाड़ू भी लगते जा रहे हैं दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे झाड़ू हमारा लग चुका है और अब कूड़ा उठा लेते हैं। और फिर इसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो अब बना लेते हैं खाना। तो खाने में आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। भिंडी को कट कर लिया है और यहाँ पे छौंक भी दिया है। और ये देखिए साथ साथ में हम किचन को भी क्लीन करते जा रहे थे। और यहाँ पे आलू प्याज कट करके डाल दिया है, साथ में हल्के हल्के मसाले डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बिटिया हमारी तैयार हो गई है और अब ये जा रही है स्कूल। तो आज इनका स्कूल का पहला दिन है, तो थोड़ा सा ये उदास है। तो ये अकेले चली जाती क्योंकि इनका स्कूल पास में ही है। और फिर इसके बाद हम आ गए थे बेडरूम में और यहाँ पे हम काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कल साड़ियाँ धुली थी तो कपड़े धुले थे, तो वही सारा ऐसे पड़ा हुआ था। तो इसको भी हम समेट समेट के रख देंगे अलमारी में, क्योंकि कमरा भी हमारा बहुत छोटा है तो पूरा मैसी मैसी लगता है। तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए साड़ियों को समेट लिया है और अब इसको रख देते हैं अलमारी में। और फिर यहाँ पे मैं बेड को भी खोलूँगी क्योंकि इसमें मुझे कुछ सामान रखना है। और उसके पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी धूल निकली हुई थी, तो इसको हम एक कपड़े से पोंछ देंगे तब अच्छे से साफ़ होगा। और फिर इसके बाद देखिए बेड को खोलते हैं, इसमें काफ़ी सामान रखा हुआ है। फिर इसमें हम जगह बना लेते हैं और फिर जो भी सामान मुझे रखना वो हम रख देते हैं। और काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी जाती है, तो इसको भी मुझे साफ़ करना है। और फिर यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैं अच्छे से बिछा देती हूँ और एक कपड़े से झाड़ देती हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर मैं डस्टिंग का काम भी करूँगी। तो एक बक्सा ये पुराना है, तो इसको मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। फिर इसमें देखिए मेरे हस्बैंड के वो है कोट पैंट है, तो उसको मैं इसी में डाल देती हूँ क्योंकि बाहर रखा हुआ रहेगा तो चूहे वगैरह काट देंगे। तो फिर इसमें रख देंगे तो फिर सेफ रहेगा। फिर इसको मैंने रख दिया था बक्से को अलमारी के ऊपर क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर इसके बाद हम कर लेते हैं दोस्तों डस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए बेड के ऊपर का एरिया हमने पोंछ दिया है, फूल वगैरह सब अच्छे से झाड़ दिया है। फिर यहाँ पे इस ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से हम पोंछ देते हैं, ये देखिए। और बीच बीच में पोंछते रहो तो सही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। चलिए हमारा डस्टिंग का काम भी हो चुका है और फिर बेडशीट को बिछा दिया था अच्छे से। फिर अब चलिए झाड़ू लगा लेते हैं और बातों बातों में हमारे सारे काम निपटते जाते हैं। आप लोगों से बातें भी होती हैं और हमारे सारे काम भी होते रहते हैं।
फिर आ जाते हैं बाहर वाले रूम में। तो इसमें मेरे बिटिया के खिलौने हैं, तो इसको हम ले जाकर रख देते हैं अंदर वाले रूम में। फिर यहाँ पे बाल्टी और झाड़ू लेकर आते हैं, क्योंकि इस कमरे की हमें करनी है धुलाई, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा हो रखा था। और अभी बरसात का समय है ना, तो थोड़ा सा और भी कमरे चिपचिपाने लगते हैं। तो सबसे पहले हम धुलाई करेंगे और झाड़ू से अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो रखा था। कई दिनों के बाद हमने धुलाई किया है आज, और झाड़ू से अच्छे से धुलाई हो जाएगी और कमरा हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए, कूलर को भी हटा के कोने कोने में हम अच्छे से धुल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा कमरा भी धुल चुका है और फिर इसके बाद हम अच्छे से वाइप कर देंगे। धुलाई करने से कमरा और भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो भी चिपचिपापन होता है वो चला जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, फिर हम वाइप कर देते हैं अच्छे से और पंखा को चालू कर देंगे, फिर अच्छे से सूख जाएगा। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे और एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, और यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा रूम क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।